सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, मैं आशा करूंगा कि आपके जीवन में खुशियां रहे। और सात संगत जी, अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। सात संगत जी, जब हम अपनी मजबूरी किसी को बताते हैं तो सामने वाला हल्का समझने लगता है, फिर आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि वो हर मजबूरी आपका जान रहा है। सात संगत जी, एक शांति थी। शांति अपने ससुराल में रहती थी और उसका पति सोहन सोहन और शांति के दो ननद थी। और शांति के ऊपर बहुत मुसीबत आता था और घर का पूरा भेद अपने दोनों ननद को फोन में बताती थी कि घर में बहुत प्रॉब्लम आ गया है, घर में पैसा नहीं है, बच्चे को पढ़ाने लिखाने का जो कमाते हैं तुम्हारे भाई सब लग जाता है दवा दर्पण में। दोनों बहनें, दोनों ननद बोलती थी कि टेंशन मत लो, कभी मुसीबत आएगा ज़्यादा तो हम लोग हैं। और शांति जल्दी मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन शेयर कर देती थी कि हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम है। और दोनों ननद आपस में बात करती थी कि शांति के ऊपर ज़्यादा मुसीबत आ जाए तो इसका गांव का जो खेत है थोड़ा बचा हुआ है, उसको बेचना पड़ेगा। जब बेचेगा तो हम लोग बोलेंगे कि हमको दे दो। और सात संगत जी, शांति के ऊपर एक बार ऐसा ही मुसीबत आया तो लगी दोनों ननद से पैसा मांगने। बोले ज़रा पैसा दे दो, बच्चे का एडमिशन कराना है, थोड़ा पैसा नहीं है। अब दोनों ननद बोल रही हैं कि हम लोग के पास तो पैसा ही नहीं है, हम लोग खुद परेशान हैं, खाने पीने में देख रही हो इतना मुसीबत चल रहा है, हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो सात संगत जी, शांति और सोहन ने बोला, ये तो अपने से मांगना अच्छी बात नहीं है, बेगाना से मांगो तो कुछ बात बनती है। तो सात संगत जी, भाई मुसीबत, सोहन भी अपनी सब बातें दोस्त यार से भी बोल देता था, बहुत मुसीबत है। जब ज़्यादा मुसीबत आप बताओगे तो दोस्त यार भी समझ जाते हैं कि इनको मैं कुछ पैसा दूंगा तो ये दे नहीं पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर मुसीबत है। और वैसा ही हुआ, सोहन अपने दोस्त लोग से मांगने लगा, पड़ोसी से मांगने लगा। सब ने हाथ उठा दिया, बोला नहीं हमारे पास पैसा नहीं है। बोले इसको दोगे तो ये कहाँ से देगा पैसा, इसके पास पैसा ही नहीं है। तो सात संगत जी, अब दोनों ने बोला चलो गांव का खेत बेच देते हैं। तो उन लोग अपना दोस्त यार से चर्चा किए कि भाई देखो उन लोग क्या बोल रहे हैं। जब दोस्त यार से बोले, भाई सभी दोस्त बोलने लगे जब बेचना तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके तुम्हारा खेत ले लूँगा। अब उसको सोहन को और शांति को लग रहा है देखो यही दोस्त, अब इनके पास पैसा कहाँ से आ जाएगा। बोले मैं कहीं से जुगाड़ करके आपका खेत ले लूँगा, लेकिन बेचना तो मेरे को बेचना। तो सात संगत जी, शांति ने फ़ोन लगाया अपने दोनों ननद को और दोनों ननद से बोला कि अब तुम्हारे भाई सोहन अभी खेत बेचने जा रहे हैं, दोस्त यार से बोल रहे थे उसको बेचना है, बेच के अपने घर पे मुसीबत पड़ा है उसको पहले टालते हैं। तो सात संगत जी, दोनों बहन ने फ़ोन किया कि देखो खेत बेचना तो हमको बेचना, हम कहीं से जुगाड़ करके पैसा दे देंगे, लेकिन खेत किसी और को नहीं देना है। अब शांति की आँख का पट्टा खुल गया कि देखो पैसे सबके पास है, लेकिन मुसीबत पे आपको कोई नहीं देने वाला है। और किसी से बोलोगे भी कि इनके पास पैसा हो कि हमको नहीं दे रहे हैं, दुनिया हंसती है। सामने वाला 10 प्रकार का बहाना बता देगा कि मेरे पास खुद बच्चा बीमार था, ये था, मेरे पास कहाँ से दूँ, नहीं है पैसा तो चोरी करके दूँ क्या। तरह तरह के बात बोलेगा, जब मेरे पास रहता तो आपको देता, जब मेरे पास नहीं है तो कहाँ से दूँ। आपके पास कोई
आंसर नहीं रहेगा कि मैं अब क्या बोलूँ, ननद लोग को क्या बोलूँ। ननद लोग ने वही बोला पैसा नहीं है तो कहाँ से दूँ। और जब खेत लेने का हुआ तो मैं किसी से मांग के खेत ले लूँगा, आपका खेत जितने का भी जाएगा मैं ले लूँगा, लेकिन ऐसा पैसा मांगो तो नहीं है। तो साथ संगत जी कितना भी मुसीबत आए अपनी घर का पूरा पोल मत बताओ और लोगों को लगे कि इसके पास है पैसा है। खाओ घर पे नून रोटी खाओ, लोगों के लगे कि भाई ये भाजी रोटी है, खीर खाता है, पूरी खाता है, चमचा खाता है, वर्ष से रहता है। साथ संगत जी कहते हैं जितना आप अपनी मुसीबत बताते हो आपका ही मुसीबत, सब लोग आपको ही दुख देते हैं। तो साथ संगत जी आप थोड़ा ही खाओ, सुकून से रहोगे और किसी से बताने से कुछ नहीं मिलेगा। अपने घर का पोल अपना मत बताओ। तो साथ संगत जी हम तो सतगुरु निरंकार से जुड़े हुए हैं। गुरु तो बिन मांगे दे देता है। रो तो सतगुरु से रो। जो आपको प्रॉब्लम है, आपके पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनसे रो, अरदास करो, निरंकार से अरदास करो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श। जितना ही सिमरन करो और लोगों से अपना दुख बताओगे क्या हलेंगे आपका दुख। साथ संगत जी आपका हंसी लेंगे, वो बोलेंगे चलो अच्छा है इसके ऊपर मुसीबत आ गया है, अच्छा हुआ इसके ऊपर प्रॉब्लम आ गया है। तो साथ संगत जी जितना भी आपके ऊपर प्रॉब्लम है आप सतगुरु के दरबार में जाओ। जब जाते हो सत्संग करने के लिए, सिमरन करने के लिए, तो वहीं पे जितना हो सके सत्संग में रो, गुरु के सामने रो कि सतगुरु हमारा कल्याण करो। और सतगुरु हर लोगों का कल्याण करता है, लेकिन किसी इंसान से रोगे, इंसान आपका दुख नहीं हलने वाला है। आप जितना सतगुरु के दरबार में रहोगे और घर पे जितना ही सिमरन करोगे, देखे होंगे जितने संत महात्मा से पूछो आप बोलेंगे हमारा कितना बड़ा मुसीबत था, मेरे सतगुरु ने मेरा मुसीबत हल लिया। तो साथ संगत जी कभी भी कितना भी मुसीबत आए अपना परमात्मा से रो, सतगुरु से रो, अपना अरदास करो, निरंकार आपका दुख हल देगा। तो साथ संगत जी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दो, क्योंकि मैं हर महात्मा से, संत महात्मा से यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।